हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी टॉपर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दीपावली का निबंध। ये क्वेश्चन मिडिल क्लास से लेकर हायर सेकेंडरी हाई स्कूल तक के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ये निबंध हर साल 4 से 5 नंबर के लिए आपके एग्ज़ाम्स में आता है। चूँकि पहले 10 नंबर का आता था तो हम बड़ा निबंध लिखते थे, लेकिन अब 4 या 5 नंबर का जब निबंध आ रहा है तो इसके लिए हम छोटा निबंध तैयार करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है दीपावली आने वाली है, तो इस उपलक्ष्य में हम आपके लिए दीपावली का निबंध लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल है। तो मैंने आपको जैसे हमेशा बताया है, सबसे पहले आप निबंध लिखने के पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा लिखने से एग्ज़ामिनर जब आपकी कॉपी देखता है तो उसे क्लियर हो जाता है कि आप किस तरीके का निबंध आगे लिखने वाले हैं। और रूपरेखा में हमेशा 1-2 नंबर फिक्स रहते हैं। यदि आप रूपरेखा लिख देंगे तो आपको 1 नंबर परफेक्टली मिल जाएगा। पहले तो 2 से 3 नंबर रूपरेखा में मिल जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। तो यदि आप रूपरेखा लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले रूपरेखा में लिखें प्रस्तावना और लास्ट लिखें निष्कर्ष या उपसंहार। ये कंपलसरी है। इसके बाद आप बीच में अपने निबंध के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। इसके पश्चात मैंने आपको बताया है कि जब भी निबंध को लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले 2 लाइन 4 लाइन आप कुछ कोट ज़रूर लिखें, जिससे एग्ज़ामिनर के सामने आपकी जो शैली है, लेखन शैली है, शब्दों की चयन शैली है, बहुत अच्छी प्रकट हो। इसमें आपको पूरे नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है, सुख के दीप जलें, घर आंगन खुशहाली हो, बड़ों का आशीर्वाद मिले, ऐसी मंगल दिवाली हो। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। और बहुत सारे बच्चों का एक कन्फ्यूज़न रहता है कि दिवाली लिखना है या दीपावली लिखना है। तो जब आप दीपावली लिखेंगे तो वो भी सही है, और जब आप दिवाली लिखेंगे तो ये भी सही है। ठीक है। आपको दिवाली लिखने में दामें बड़ी की मात्रा नहीं लगाना है। जब आप दीपावली लिखें तभी आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे। तो इन मात्राओं का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब आप 10th या 12th के एग्ज़ाम देते हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत महत्व रहता है। ठीक है। इसके पश्चात हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप लिखेंगे, दिवाली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह हर साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस साल दीपावली किस डेट को है। अब हम यहाँ आगे लिखेंगे कि ये भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की याद में मनाया जाता है। अयोध्या के लोगों ने भगवान राम का दिल से स्वागत किया। उन्होंने अपने घरों को फूलों से सजाया, मिट्टी के दिए जलाए। दिवाली उसी दिन की याद में मनाई जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रस्तावना को लिखेंगे। इसके बाद मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो वो वीडियो पहले ही आ चुका है चैनल में। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। अब हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे तैयारियाँ। तो तैयारियों में तो आपके घर में जैसे होती ही तैयारी आप वैसा लिख सकते हैं। चूँकि हम छोटा निबंध लिख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताएंगे। यदि आप ऐड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे, इस त्यौहार के लिए लोग कई दिन पहले से ही तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। वे अपने घरों को पूरी तरह से सफाई करते हैं। व्यापारी अपनी दुकानों में रंगाई पुताई करवाते हैं। बाज़ारों में नया रूप आ जाता है। ठीक है। तो ये हो गई तैयारियाँ। इसके पश्चात हम लिखेंगे उत्सव, कि दीपावली का उत्सव कैसे होता है। तो दीपावली के उत्सव में लोग नए कपड़े एवं नए जूते खरीदते हैं। वे इस त्यौहार के लिए कई चीज़ें खरीदते हैं। बच्चे पटाखे खरीदते हैं। महिलाएं साड़ियाँ और मिठाई बनाने के सामान खरीदती हैं। लोग दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार देते हैं। दीपावली मनाने की शुरुआत धनतेरस से होती है। इसके बाद रूप चौदस और अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। शाम को घरों में मोमबत्ती और दिए जलाते हैं। दीपों की पंक्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। तो इस तरीके से आप उत्सव में ये लिखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है इन सब पॉइंटों को। जैसे आपको पूरा दिवाली बनाने का तरीका तो पता है, लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग कैसे करें, तो ये उत्सव आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में किस तरीके के दिए जलाते हैं, क्योंकि आजकल इतना लाइटिंग का फैशन चल गया है कि लोग मिट्टी के दिए जलाना भूल गए हैं।
तो यदि आप लोगों से हो सके अपने घरों में सलाह दे सकें, और यदि आपके घर मिट्टी के दिए नहीं जलते हों तो कृपया करके थोड़े बहुत मिट्टी के दिए भी ज़रूर जलाएं, जिससे गरीबों के घर में भी जो दिए बनाते हैं उनके घर में भी दीपावली अच्छे से हो जाए। इसके पश्चात हम 4th पॉइंट लिखेंगे, देवी लक्ष्मी की पूजा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा होती है, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 4th पॉइंट में हम लिख रहे हैं, दिवाली पर लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वे पूरे वर्ष के लिए स्वास्थ्य, धन और खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे आतिशबाजियाँ करते हैं। वे दिवाली का प्रसाद बांटते हैं। समाज के लिए सभी वर्ग इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। तो इस तरीके से आप 4th पॉइंट को लिखेंगे। अब 5th पॉइंट आता है कि दीपावली या दिवाली का क्या महत्व है। तो महत्व में आपको लिखना है, दिवाली पूरे भारत में मनाई जाती है। भारत के सभी हिस्सों और सभी समुदाय के लोग इसे मनाते हैं। यह राष्ट्रीय महत्व का त्यौहार है। यह राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, अब हम यहाँ 6th पॉइंट ये लिखेंगे, सभी लोगों के लिए। सभी आयु वर्ग के लोग दिवाली मनाने का आनंद लेते हैं। बच्चे, युवा, बूढ़े, पुरुष एवं महिलाएं समान रूप से उत्साहित महसूस करते हैं। अमीर और गरीब सभी इसे अपनी क्षमता के अनुसार मनाते हैं। जैसे मैंने बताया क्षमता के अनुसार, तो इसका मतलब यही है कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा लाइटिंग लगवाते हैं, जिनके पास कम पैसे हैं वो दिए मोमबत्ती जलाकर ही काम चला लेते हैं। लेकिन दिवाली हर वर्ग का व्यक्ति मनाता है। और इसके बाद हम लास्ट पॉइंट लिखेंगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप उपसंहार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, दिवाली एक बहुत अच्छा त्यौहार है। लोग अपने मतभेद भूल जाते हैं। सभी मिलजुल कर इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कुछ बुरी प्रथाएं भी हैं। कुछ लोग जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं, यह अच्छा नहीं है। कुछ लोग लापरवाही के कारण घायल हो जाते हैं। हालांकि दिवाली भारत के हर घर में खुशियां लाती है। आजकल विदेशों में भी भारतीयों के द्वारा दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका निबंध कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इस निबंध में 7 पॉइंट आपको बताए हैं। तो यदि आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का निबंध आता है तो आप किसी भी पॉइंट को मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो 4th, 5th और 6th पॉइंट आपको दिख रहा है, महत्व और सभी लोगों के लिए, तो आप 6th पॉइंट को मर्ज करके महत्व में लिख सकते हैं। आप 5 पॉइंट बनाएं, आपको जो अच्छे से याद हो उन्हें एग्ज़ाम में लिखें। तो मैं आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो की PDF के लिए आप VIP टॉपर क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली जो भी वीडियोस आते हैं उनकी PDF मिल जाएगी। आप उसमें डिस्कशन भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी चीज़ का डाउट है, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, आप उसमें पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, जिससे जब भी हमारे चैनल का कोई नया वीडियो आए आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।